नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एलएसी पर चीन के साथ झड़प में भारत के 20 जवान शहीद। चीन के 43 सैनिकों के घायल या मारे जाने की खबर। कल देर रात प्रधानमंत्री ने की रक्षा मंत्री के साथ आपात बैठक। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा, इकोनॉमी के पटरी पर लौटने के दिखने लगे हैं संकेत। प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के साथ कोरोना टेस्टिंग पर दिया जोर। आज 12 राज्यों के सीएम के साथ होगी बैठक। कोरोना के इलाज में बड़ी कामयाबी का दावा। स्टेरॉइड डेक्सामेथासोन मरीजों को बचाने में कारगर। ब्रिटिश वैज्ञानिकों के ट्रायल में मिली सफलता। दवा से गंभीर मामलों में मृत्यु दर 1/3 हुई कम। देश में कैडिला और वॉकहार्ट बनाती हैं दवा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,40,000 के पार। बीते 24 घंटे में 10,500 से ज्यादा सामने आए नए केस, लेकिन रिकवरी की रफ्तार बढ़कर 52% से ज्यादा हुई। रिटेल सेल्स में रिकॉर्ड ऊंचाई और इकोनॉमी में रिकवरी की उम्मीद ने यूएस मार्केट्स में भरा जोश। डाउ करीब 530 अंक चढ़कर हुआ बंद। एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार। एसजीएक्स निफ्टी 50 पॉइंट नीचे। एचडीएफसी एएमसी में ओएफएस के जरिए करीब 2.25% हिस्सेदारी बेचेगी स्टैंडर्ड लाइफ। नॉन रिटेल के लिए आज खुलेगा ऑफर फॉर सेल। 2,362 रुपए प्रति शेयर है बेस प्राइस। कुल 60 लाख शेयर बेचे जाएंगे। आवाज ने सबसे पहले दी थी खबर। चीन से इंपोर्ट होने वाली एंटीबैक्टीरियल दवा पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है सरकार। आरती ड्रग्स ने वाणिज्य मंत्रालय से की थी शिकायत। डीजीटीआर ने ड्यूटी लगाने की सिफारिश की। आ जाएंगे आरईसी, आईजीएल और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के Q4 नतीजे। आरईसी का मुनाफा 47% बढ़ने का अनुमान। आईजीएल से भी अच्छे नतीजों की उम्मीद। मॉरेटोरियम पर ब्याज माफी मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय रखेंगे अपना पक्ष। ब्याज माफी के हक में नहीं है बैंक। और लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें चीन के 43 सैनिकों के घायल या मारे जाने की खबर है। एलएसी पर बदलते हालात के बीच कल देर रात प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री के साथ आपात बैठक भी की थी। इस खबर पर से शुरुआत करेंगे और डिटेल्स के साथ मौजूद हैं नीरज वाजपेयी और लक्ष्मण रॉय। साथ साथ आपको आपकी स्क्रीन पे आगे वीरू और वरुण भी नजर आएंगे, जो मदद करेंगे आज के ट्रेड में मार्केट्स पे क्या रिएक्शन होना चाहिए और साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक कैसा एक्शन होगा। लेकिन शुरुआत जरा इस डेवलपिंग स्टोरी के साथ, इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और नीरज जी, कल ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था फाइनली आर्मी की तरफ से कि 20 जवान हमारे शहीद हो गए, 20 आर्मी मैन हमारे शहीद हो गए। उसके बाद से अपडेट्स क्या हैं? चाइनीज साइड कैजुअल्टीज की क्या कोई पुख्ता कोई खबर आई है क्या? और हम मार्केट में ये भी जानना चाहते हैं, ये जो कल देर रात पुष्टि हुई, आंकड़ा जो इतना बढ़ता हुआ नजर आया, एस्केलेशन को लेकर जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स कितने बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि कल मार्केट्स में एक नर्वसनेस क्रीप इन हुई थी और जो हम डाइजेस्ट करके गए थे उससे शायद स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण है। तो पहले ये जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, इसका एस्केलेशन, इसको लेकर समझाएं मुझे, क्या स्थिति है इस समय? देखिए, जैसा कि नंबर आपने बताया कि 20 की शहादत हुई है हमारे यहाँ। देर रात ये नंबर कंफर्म हुआ, आर्मी की तरफ से आया
शुरुआत में हम लोगों को भी नहीं पता था और वेट कर रहे थे कि क्या कंफर्म नंबर आता है। तो 20 का नंबर देर रात में आया है और ख़बरें ये भी हैं कि 43 का नंबर चाइनीज़ की तरफ है। लेकिन अब आगे की स्थिति ये है कि देखिए माहौल तो काफ़ी टेंस है, चूँकि करीब 45 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना के बॉर्डर पे हमारे साथ इस तरीके की घटना हुई है जिसमें कैजुअल्टीज़ हुई हैं। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है जिसको लेकर के दोनों देश के बीच में तनाव है। और उस समय तनाव हुआ जब उस एस्केलेशन को डी एस्केलेट करने की कोशिशें चल रही थी, बातचीत चल रही थी, कई राउंड की बातचीत हो चुकी थी और जिस समय घटना हुई उस समय भी बातचीत हो रही थी। तो इसलिए थोड़ा सा और चिंता की बात बनती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब इस बात की चर्चा हो रही थी कि पीछे हट जाएंगे, जो कंट्रोल के बॉल लाइन LAC पे जो दिक्कत हो रही थी उस समय ये रकस हुआ और दिक्कत बढ़ी, तो उससे तनाव और बढ़ता है। अब बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं, आगे जैसे जैसे सिचुएशन बात सामने आएगी, डेवलपमेंट देखेंगे तो अंदाज़ा लगेगा। लेकिन इस समय मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि तनाव तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये ऐसी घटना पहले हुई नहीं थी और ये अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि उस तरफ से हमको लगता था कि वो बॉर्डर हमारा बातचीत से सुलझ जाता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ। देखिए 1993 की एक ट्रीटी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी तो सितंबर 1993 में एक ट्रीटी की गई थी, उसमें ये तय हुआ था कि ये LAC है, इसके उधर वो रहेंगे, इधर हम रहेंगे। और उसमें ये भी तय हुआ था कि 5000 से ज़्यादा कभी भी वहाँ पे ट्रूप्स दोनों साइड से एक साथ नहीं होंगे, बावजूद इसके कि अगर आप यहाँ ट्रेनिंग होगी या कोई एक्सरसाइज आप करें उसके बावजूद। लेकिन नंबर्स की अभी कुछ पता नहीं, बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हुआ, इस तरीके का हुआ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों दिक्कत बनी, इतने लोग क्यों आए, और जब बातचीत हो रही थी पीछे जाने की तब भी ये हो गया। तो दिक्कतें हैं, दोनों देश की तरफ से हैं। अब इसमें यह है कि नंबर हमारे सामने ऑफिशियली एक है 20 का। आगे की स्ट्रेटजी में कोई ऑफिशियल MEA की तरफ से ब्रीफिंग दी जाएगी कि आगे क्या होने वाला। देर रात तक बैठकों का दौर जारी था। मुझे मेरी जानकारी हिसाब से लास्ट जो मुझे पता लगा था 1 बजे रात तक बैठकें हो रही थी, बातचीत हो रही थी। तो उसके आगे का डेवलपमेंट अब देखिए क्या निकल के आता है, लेकिन स्थिति डेफिनेटली बहुत तनावपूर्ण है। स्थिति तनावपूर्ण है, दिक्कतें एस्केलेट होती हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ लद्दाख रीजन में। अब देखना होगा वहां से किस तरह से इवॉल्व होती है वो सिचुएशन। लेकिन हाँ, मीटिंगों का सिलसिला, बैठकों का सिलसिला कल देर रात तक कंटिन्यू हुआ। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी ने CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी एक बैठक चेयर करी, जिसमें CCS में अमित शाह साहब होते हैं, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, ये सब उस बैठक में शुमार हुई थी। लक्ष्मण आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। लक्ष्मण, क्या डिटेल्स हैं, क्या कुछ निकल के आया मीटिंग से, क्या बातें सामने आई हमारे पास, कुछ तस्वीर, कुछ खबरें हैं क्या? देखिए, जिस तरीके से हमारे सहयोगी नीरज बता रहे थे